तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां कोई लफ्ज महफूज नहीं, जहां हर ख्याल, हर दुख और हर दरियाफ्त इंसान के मौत के साथ ही दफन हो जाती है। हजारों सालों तक इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन मौत नहीं बल्कि भूल थी। एक बाप ने जो सीखा वो बेटे तक पहुंचते पहुंचते आधा रह गया। इंसान फानी था, मगर क्या उसकी सोच को हमेशा के लिए जिंदगी मिल सकती थी? फिर एक दिन एक हाथ ने तेज छुरी उठाई, एक लकड़ी को तराशा और उस निशान ने वक्त को रोक दिया। ये दास्तान है उस हथियार की जिसने तलवार से ज्यादा हुकूमत की। ये दास्तान है कलम की। कल कितना अनाज था, याद नहीं है? याद रखना पड़ेगा, और कोई हाल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इंसान को निशान लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? शुरुआती इंसान ने देखा कि उसकी आवाज हवा में खो जाती है। एक नस्ल ने जो हिकमत जमा की वो अगली नस्ल तक पहुंचते पहुंचते अपना रंग खो देती थी। गारों की दीवारों पर लगाए गए वो सुर्ख निशान दरअसल एक चीख थी कि मैं यहाँ मौजूद था। ये कलम की इजाद से पहले की वो बेचैनी थी जिसने इंसान को मजबूर किया कि वो कुदरत से कोई ऐसी चीज मांगे जो उसके ख्यालात को हमेशा के लिए कैद कर ले। सफर शुरू होता है मेसोपोटामिया में, आज से तकरीबन 5,500 साल पहले। दरियाए फुरात के किनारे इंसान ने महसूस किया कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है। उन्होंने सरकंडे यानी रीड की टहनी ली, उसे तिरछा काटा और उसे स्टाइलस का नाम दिया। ये पहला कलम था। इसने कागज पर नहीं बल्कि गीली मिट्टी पर अपनी पहचान छोड़ी। इतना अनाज, इतने मवेशी कैसे याद रखें? ये मिट्टी याद रखेगी जो लिखा गया। मेसोपोटामिया में मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, वो एक रिकॉर्ड बुक थी। सुमेरियन स्क्राइब्स ने देखा कि मिट्टी पर निशान लगाना आसान है, मगर उन निशानात को एक मखसूस शक्ल देना मुश्किल। स्टाइलिश की नोक को तिरछा इसलिए रखा गया ताकि मिट्टी फटे नहीं बल्कि दब जाए। जब ये टैबलेट्स धूप में सूखते थे तो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाते। ये दुनिया की पहली हार्ड ड्राइव थी। इन मिट्टी की तख्तियों ने बताया कि कितने बोरे गेहूं आए और कितनी भेड़ों की तिजारत हुई। इंसान ने पहली बार वक्त को हिसाब में कैद कर लिया था। मिट्टी भारी थी, मगर मिस्र के लोग नजाकत चाहते थे। उन्होंने दरियाए नील के किनारे उगने वाले पेपायरस के पौधों को कागज बनाया, मगर मिट्टी खोदने वाला कलम यहाँ काम नहीं आ सकता था। उन्होंने रीड पेन्स ईजाद किए, बारीकी से तराशे हुए सरकंडे जिनके दरमियान एक चीरा लगाया गया, और यहाँ जन्म हुआ इंक यानी स्याही का। अब सोच मिट्टी पर दबती नहीं, कागज पर तैरती थी। मिस्रियों ने सिर्फ कलम नहीं बदला, उन्होंने रंग दरियाफ्त किया। उन्होंने कोयले की राख को गूंद और पानी में मिलाया। ये दुनिया की पहली दायमी स्याही थी। ये स्याही इतनी मजबूत थी कि आज हजारों साल बाद भी पपायरस पर लिखे हुए लफ्ज चमकते हैं। उन्होंने 2 रंगों का इस्तेमाल शुरू किया, काला रंग आम तहरीर के लिए और सुर्ख रंग खास उन्वानात या मौत के फरमान लिखने के लिए। कलम अब सिर्फ औजार नहीं था, वो एक जबान बन चुका था जो रंगों में बात करती थी। मगर इंसान को मजीद बारीकी चाहिए थी। 6th सेंचुरी एडी में परिंदों के परों को कलम बना लिया गया। गूस, स्वॉन और रेवन के फेदर्स, इन्हें क्विल पेन कहा गया। ये कलम लचकदार था, हल्का था और इससे लिखना एक फन यानी आर्ट बन गया। हजारों साल तक इंसान की सबसे बड़ी ताकत एक परिंदे का पर रही। शेक्सपियर से लेकर न्यूटन तक हर अजीम दिमाग ने इसी पर से तारीख लिखी। हर 2 जुमलों बाद स्याही खत्म हो जाती है, मगर इस पर से लिखे हुए लफ्ज कितने बारीक हैं। क्विल पेन का दौर इंसानी सब्र का इम्तिहान था। मिडिल एजेस में स्क्रिप्टोरियम्स यानी लिखाई के कमरों में खामोशी का कानून होता था। एक एक किताब को हाथ से लिखने में सालों लग जाते थे। परिंदों के परों को गरम रेत में डाला जाता ताकि वो सख्त हो जाएं। ये वो वक्त था जब लिखना एक मुकद्दस इबादत बन गया था। अगर एक लफ्ज गलत हो जाता तो पूरे पार्चमेंट को कुरेद कर साफ करना पड़ता था। कलम की हर जुम्बिश एक नया जन्म थी।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। स्टील निब्स आई, मगर बार बार स्याही में डुबोना एक अजाब था। 1884 में लुइस वाटरमैन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे कि उनके कलम ने स्याही कागज पर गिरा दी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वाटरमैन ने गुस्से में फैसला किया कि वो एक ऐसा कलम बनाएंगे जिसके अंदर स्याही का जखीरा हो। नहीं, फिर से वही मसला, हर बार स्याही टपक जाती है। सर ये तो सदियों से ऐसे ही होता आया है। 19th सेंचुरी में दुनिया बदल रही थी। अब सिर्फ पादरी और बादशाह नहीं, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी लिखना चाहते थे। क्विल पेन इतनी बड़ी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड में स्टील की शीट्स को काटकर लाखों की तादाद में निब्स बनाई जाने लगीं। इन सस्ती निब्स ने इल्म को महलों से निकालकर गलियों तक पहुंचा दिया। लेकिन एक मसला अब भी था। स्याही का दवात यानी इंकवेल हमेशा साथ रखना पड़ता था, जो हर सफर में मुसीबत बन जाता। फाउंटेन पेन महंगा था और स्याही सूखने में वक्त लेती थी। 1938 में लैज़लो बीरो ने एक छोटी सी बॉल कलम की नोक पर लगा दी। ये बॉल घूमती थी और स्याही को कागज पर बिखेरती थी। इसने लिखाई को हर आम आदमी की पहुंच में कर दिया। सस्ता, मजबूत और हमेशा साथ देने वाला बॉल पॉइंट पेन अब हर इंसान की पहुंच में आ चुका था। बॉल पॉइंट पेन की असली कामयाबी एक जंग के मैदान में हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में फजाई माहिरीन यानी पायलट्स को ऐसे कलम की जरूरत थी जो बुलंदी पर जाकर लीक ना हो। फाउंटेन पेन की स्याही कम दबाव की वजह से फट जाती थी। बीरो का बॉल पॉइंट पेन हर ऊंचाई पर कामयाब रहा। जब जंग खत्म हुई तो ये कलम आजादी और जदीदियत की अलामत बन गया। 1945 में जब न्यूयॉर्क में ये कलम बिकने आए तो हजारों की भीड़ लग गई। चलो इस सफर को एक बार फिर दोहराते हैं। 3500 कब्ले मसीह सुमेरियंस ने मिट्टी को जुबान दी। 3000 कब्ले मसीह मिस्रियों ने रीड और इंक से कागज को जिंदा किया। 600 ईस्वी क्विल पेन्स ने सदियों तक इल्म की शमा जलाई। 1884 फाउंटेन पेन ने लिखाई को रफ्तार दी। 1938 बॉल पॉइंट ने लिखाई को अवामी बनाया। और आज हम डिजिटल स्टाइलस इस्तेमाल करते हैं, मगर बुनियाद वही है, एक नोक और एक ख्याल। मगर क्या कलम का सफर खत्म हो गया? नहीं, आज हम डिजिटल स्टाइलस इस्तेमाल करते हैं। स्याही की जगह इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली है और कागज की जगह ग्लास स्क्रीन्स ने। मगर इंसान की हिफ्ज़ फितरत वही है। हम आज भी वही लकीरें खींचते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने मिट्टी पर खींची थीं। सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है, जज्बा नहीं। साइंस कहती है कि जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा दिमाग एक अलग सतह पर काम करता है। कलम सिर्फ स्याही नहीं निकालता, वो हमारे एहसासात को एक शक्ल देता है। कीबोर्ड बेजान है, मगर कलम की लकीर में इंसान की कपकपाहट, उसका गुस्सा और उसकी मोहब्बत नजर आती है। लिखना दरअसल खुद को दरियाफ्त करने का दूसरा नाम है। कलम सिर्फ एक औजार नहीं, ये इंसान की अजमत की दलील है। जब तलवार टूट जाती है तो कलम की लिखी हुई तारीख जिंदा रहती है। इंसान मर जाता है, मगर उसकी स्याही कागज की रगों में अबदियत बनकर दौड़ती है। उम्मीद है पेन की ईजाद का ये तारीखी सफर आपको पसंद आया होगा। ये है क्यूरियस दिमाग, जहां हम तारीख को सिनेमैटिक अंदाज में जिंदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में बताएं अगला एपिसोड किस डिस्कवरी पर देखना चाहते हैं। शुक्रिया।